बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि बात जो मुकम्मल है वो आपकी समझ में आ सके और आपसे लुत्फ अंदोज हो सके। नाजरीन, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ होगी वैसा ही बेटा होगा। तो इस बात को दुनिया ने तस्लीम कर लिया है कि जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी, बेटी को देखना हो तो उसकी माँ को देखे। दूध का असर जो है वो जरूर असर करता है, और किस हद तक असर करता है ये मैं आपको एक हकायत के जरिए समझाती हूँ, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। एक शहजादे को शहजादी से प्यार हो गया, तो उन दोनों ने माँ बाप की रजामंदी के बगैर, माँ बाप ज़ाहिर एग्री ना हुए, तो उन दोनों ने ये प्लानिंग की कि घर से भाग चलते हैं। उनका वक्त तयन जो है वो मुकर्रर हुआ और शहजादा जो है बेस बदल कर शहजादी के पास आया। शहजादी ने अपना खानदानी घोड़ा जो है वो इस सफर के लिए निकाला। शहजादा घोड़े पर सवार हुआ, शहजादी को बैठाया और चल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नहर आई और वो घोड़ा जो है बहुत खानदानी घोड़ा था और दौड़ में तेज रफ्तारी में उसका कोई दूसरा सानी नहीं था। बड़ी से बड़ी खंदक जो है वो आसानी से फलांग सकता था। तो रास्ते में नहर आई तो घोड़ा उसको फलांगते हुए पानी के दरमियान में खड़ा हो गया। शहजादे को बहुत हैरत हुई कि भैंसें पानी के दरमियान खड़ी होती हैं, घोड़े का खड़े होना तो अजीब बात है। उसने शहजादी से पूछा कि तुम तो कहती थी कि हमारा खानदानी घोड़ा है, तो ये क्या बात है? तो शहजादी ने कहा कि सुना हुआ है कि ये घोड़े की माँ की जो माँ थी उसकी माँ फौत हो गई, मर गई, तो उसको फिर पालने के लिए भैंस का दूध पिलाया गया। तो इस वजह से इसके अंदर वो असरात हैं कि ये पानी में ऐसे खड़े हो जाता है। तो जब शहजादे ने ये बात सुनी तो उसने मुड़ के शहजादी के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि इसी वक्त वापस चली जा। शहजादी हैरान हुई, पूछा कि ये क्या वजह है? उसने कहा कि जिसकी नानी ने भैंस का दूध पिया और उसका असर नवासे में चला आ रहा है, तो आज तू मेरे साथ भागेगी तो कल को तेरी बेटी भी भागेगी, तेरा बेटा भी भागेगा, इसलिए तू वापस चली जा। जैसी माँ होगी वैसा बेटा होगा। माँ अगर नमाजी होगी तो औलाद भी नमाजी होगी। माँ अगर तहज्जुद गुजार होगी तो बेटा भी नेक होगा। माँ अगर वलिया और कामिला होगी तो बेटा कुतबे जमाना होगा। माँ अगर फातिमा बिनते असद होगी तो बेटा हजरत अली होगा। माँ अगर फातिमा बिनते मोहम्मद होगी तो बेटा हुसैन होगा। और माँ अगर फातिमा बिनते अब्दुल्ला सोमई होगी तो बेटा अब्दुल कादर जेलानी होगा। और अगर माँ बदकिरदार होगी और अपने मामलात को गलत अंदाज से चलाने वाली होगी तो औलाद भी आगे उसी तरह होगी, उसी तरह की उसकी तरबियत होगी। एमरसन कहता है, men are what their mothers made them, कि इंसान उसी तरह होता है जिस तरह उसकी माएं उन्हें बनाती हैं। एक साहब थे, उनको फांसी दी जाने लगी तो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो उसने कहा कि मेरी माँ को बुलाया जाए। तो उसकी माँ को बुलाया गया। उसने माँ के करीब, कान के करीब मुंह करके कुछ बात कहना चाहता था, तो उसने माँ के कान को दांतों से जोर से काटा। माँ चीखते हुए दूर भाग गई। तो जो पास गार्ड खड़े थे उन्होंने तख्तादार पर उसको मारना शुरू कर दिया और कहा कि बदनसीब, मरते वक्त भी माँ को दुख पहुंचाता है और उस पर जुल्म करता है। तो उसने कहा, आज मैं तख्तादार पर हूं तो यहां तक पहुंचाने वाली मेरी ये माँ है। वो बहुत हैरान हुए और पूछा कि ये कैसे? उसने कहा कि मैं छोटा सा था, स्कूल से पेंसिल चोरी करके आता और मेरी माँ को मास्टर साहब बुलाते और शिकायत लगाते, तो मेरी माँ सुनी अनसुनी कर देती।
उसने मुझे मारना तो दूर की बात, कभी डांटा तक नहीं था। मेरा हौसला बढ़ता रहा। मैं अपने इस अमल में आगे निकलता गया, यहाँ तक कि मैं चोर बना, फिर डाकू बना, और इस मुकाम पर पहुंचाने वाली मेरी माँ है। अगर पहले दिन उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा होता, मुझसे नाराजगी का इजहार किया होता, मुझे डांटा होता, तो मैं आज इस मुकाम पर ना पहुंचता। वाकई नेपोलियन ने सही कहा था, द फ्यूचर डिस्टिनी ऑफ द चाइल्ड इज ऑलवेज द वर्क ऑफ मदर। बच्चे का मुकद्दर उसकी माँ के हाथ में होता है, और एक पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, इखलाक वाली नेक माँ घर के लिए एक यूनिवर्सिटी होती है। जिस घर में पढ़ी लिखी नेक माँ मौजूद हो और जिस बच्चे का नसीब उस माँ के हाथ में आ जाए, उस बच्चे का मदरसा भी घर होता है, और उसकी यूनिवर्सिटी भी घर होती है, उसका कॉलेज भी घर होता है। अल्लाह तबारक व तआला आजकल की हमारी माओ को, बहनों को ऐसा करैक्टर अता फरमाए कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा मुसलमान, बाअमल करैक्टर वाला मुसलमान बना सके, और हमारे सब के लिए वो सदका जारिया हो। पकीज़ा बात अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करते जाइए, और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।